गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में क्लास 12th क्लास चैप्टर पार्टनरशिप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्टनरशिप? पार्टनरशिप है क्या? बेसिकली जो 12th क्लास का कोर्स है, 12th क्लास का कोर्स को आपने देखा होगा, सीबीएसई ने बड़ा अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले 10 नंबर का चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, फिर सेकंड चैप्टर आपके पार्टनरशिप दिया हुआ है। पार्टनरशिप इज 25 मार्क्स। उस 25 मार्क्स में एक पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 5 मार्क्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है? पार्टनरशिप है क्या? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का हो और उस प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्री होते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी ऐसा कार्य करें जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का हो, उस प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्री हो, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर बात करें, पार्टनरशिप है क्या दोस्त? पार्टनरशिप के अंदर पहली बात एलिमेंट्स ऑफ पार्टनर देखें। पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनर डीड, इसमें पढ़ना क्या है, पार्टनरशिप फीचर्स क्या हैं, डीड क्या है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, और अगर पार्टनरशिप 1932 के एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड है तो एक्ट का क्या रोल है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कैसे अमंग द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो अकाउंट्स, जो चैप्टर का व्यू है मोटा मोटा कि किस तरीके से हमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यह मेन हमारा व्यू है। एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे कि देखिए किसी भी बिजनेस का जो रोल होता है, बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप की नीड होती क्यों है, बिजनेस करते क्यों है। बिजनेस का जो मेन मकसद है दोस्त, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े और बिजनेस बढ़े और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और बिजनेस कैसे बढ़ता है, बिजनेस बढ़ने के कारण तरीके क्या है? तो दो तरह की पार्टनरशिप, दो तरह के बिजनेस हैं आपके, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और एक पार्टनरशिप बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या बेनिफिट होता है कि एक अकेला व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है। जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसके पास सबसे बड़ी अच्छी पावर है डिसीजन मेकिंग। वो अच्छी क्विक डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि अकेला पार्टनर होता है दोस्त, अकेला पार्टनर, अकेला व्यक्ति डिसीजन लेने में ज्यादा इजीली होता है और ज्यादा क्विक होता है। वो जल्दी डिसीजन ले पाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा किसी के साथ हमें बार बार डिस्कस करना नहीं पड़ता। मैं अकेला व्यापारी हूं, मुझे पता है क्या काम करना है, तो मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता हूं। तो क्विक डिसीजन लेने में बेनिफिट होती है। सेक्रेसी रहती है सबसा, क्योंकि उनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सेक्रेसी होती है, और जो भी प्रॉफिट मिलता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अकेले ओनर के हाथ में आता है, राइट। लेकिन इसके कुछ लॉस भी हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द सोल पार्टनरशिप बिजनेस। सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यादा एक्सपेंसेस, ज्यादा हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ज्यादा एक्सपेंशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी होती है, लैक ऑफ कैपिटल। अकेला व्यक्ति हूं, मैं कितना पैसा ला सकता हूं बिजनेस में? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अगर मुझे बिजनेस को बढ़ाना होगा तो मुझे कैपिटल की नीड होगी। तो कैपिटल कहां से आएगी? अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर 2-4 पार्टनर ऐड कर लूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ा लॉस यही है कि हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी होती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल। असली बात क्या, अकेला व्यक्ति है, एक आदमी के पास एक डिसीजन होता है, एक तरह का काम करने की खूबी होती है। उसके पास बहुत सारे माइंड नहीं है, बहुत सारे मैनेजमेंट तरीके नहीं है। एक आदमी के पास 1, 2, 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हो सकते, इसलिए उसकी मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत सारी दिक्कत है, कंटिन्यूटी करने में प्रॉब्लम है। कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाता, कई बार क्या होता है, मान लो बाई चांस किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है। तो ऐसे में इसके बहुत सारे लॉस हैं। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही मेन सॉल्यूशन है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से आगे कन्वर्ट कर लें, या तो पार्टनरशिप में या कंपनी में। अब हम फिलहाल कर लेते हैं इसको पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति है, दो व्यक्ति मिल गए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी ऐसा बिजनेस कर लें, कोई भी ऐसा काम कर ले, जब दो व्यक्ति मिल जाते हैं या उससे अधिक, अधिक कितने, अधिक की सीमा जो है अब आज के रूल के अकॉर्डिंग 50 मेंबर्स की है। तो दो या दो से अधिक मिलकर हम कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं।
अब इसकी खूबी क्या है? पार्टनर एक्ट 1932 सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप को, द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। सबसे बड़ी बात क्या है? दो पर्सन के बीच में एक रिलेशन है, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट बिजनेस, और आपस में प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री हैं, और कैरी बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग टू फॉर। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलता रहना चाहिए। ये पार्टनरशिप की मीनिंग है, राइट। अब इसके एलिमेंट फीचर्स क्या है? मेन फीचर्स हैं दोस्त पार्टनरशिप के कि कैरी ऑन बाय वन या ऑल। मतलब क्या हुआ दोस्त? किसी भी बिजनेस को कंटिन्यू प्रोसेस में चलता हुआ होना चाहिए, या तो मैं अकेला व्यक्ति चला रहा हूं या सभी व्यक्ति मिलकर चला रहे हो। मतलब कि काम कंटिन्यू प्रोसेस में होना चाहिए। पहला फीचर है कंटिन्यू प्रोसेस। नंबर 2, मेरे हिसाब से मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 एशियन ऑफ 2 और मोर पर्सन। लॉफुल बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको इजीली हम क्लेम कर सकें मतलब यह है दोस्त, ऐसा नहीं कि इनलीगल बिजनेस हो। बिजनेस लॉफुल हो, कानूनी रूप से वैध हो, जिसके बारे में हम कोर्ट के अंदर भी जा सकें। इट मींस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और पार्टनर्स के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी, वो समझौता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो आपस में बटेगा और हम जो काम है वो एक दूसरे के लिए करेंगे, राइट दोस्त। और नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको प्रॉफिट आपस में बंटना चाहिए। कहने का मतलब ये दोस्त ये है कि सपोज वी आर 3 पार्टनर्स और 3 पार्टनर हो गए, और एक पार्टनर्स ने कहा ठीक है भैया आप बिजनेस करिए, हम आपको 2 लाख रुपए फिक्स देंगे, और बाकी 2 पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। जो 2 लाख रुपए से फिक्स मिल रहे हैं, पार्टनरशिप तो बना लिया लेकिन उसका फिक्स अमाउंट कर दिया, इट्स नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एक रेशियो का होना जरूरी है कि ठीक है आपको प्रॉफिट मिलेगा, 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, मतलब एक रेशियो का होना जरूरी है। बिना रेशियो के पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के 5 एलिमेंट्स इस नेसेसरी हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स, कैरी बाय वन या ऑल, लॉफुल बिजनेस, एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिना इसके कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता, राइट दोस्त। तो कैरिड बाय वन ऑल, एक्टिंग ऑफ ऑल, एक एक के बारे में उन्होंने बताया है जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। द रिलेशंस इन अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशियो ये हम बता चुके हैं आपको दोस्त, क्लियर। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज एक रिटन एग्रीमेंट है। देखिए जब हमने बात की थी एलिमेंट की, और उसके अंदर एक बात लिखा था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट है दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड 2 पार्टनर्स के बीच में बनाई जाती है, जिसमें आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें लिखा गया है सब पार्टनर्स की जितनी कंडीशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, पार्टनर्स के बीच में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटी हैं, इन सब के बारे में हमने डीड में लिख दिया। क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटी होंगी, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये सारी चीजें हम पार्टनर डीड में लिख देंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। नेम ऑफ द फर्म क्या है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स क्या है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, रूल्स और रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन फॉलो करेगा, कौन बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, रेशियो क्या प्रॉफिट रेशियो होगा, इंटरेस्ट होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है क्या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग चार्ज होना है नहीं होना, कोई पार्टनर्स अगर बिजनेस के अंदर लोन लगा रहा है तो क्या उस लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रजिस्टर ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होगी उसके अकाउंट्स को क्लोज करने का क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस होंगे। ये सब बातें हम पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख लेते हैं। बट जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड आपकी हो। कई बार क्या होता है हम पार्टनरशिप डीड बनाते भी नहीं हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर हमारे कंक्लूजन पैदा हुआ, तब क्या होगा? तब इन 5 चीजों पे वापस आ जाते हैं हम। 5 बातें हमारी मेन है व्यू ऑफ अकाउंट्स में हम जब बात की थी। सबसे पहले
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। देखिए दोस्त, लिखा हुआ भी है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेरी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेरी हेल्प करेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहेगा? अबाउट 5 चीजों के बारे में मैं बात करनी होगी दोस्त। नंबर 1 प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है, डीड कहती है अगर हमने डीड नहीं बनाई या डीड बनाना भूल गए या एब्सेंस ऑफ डीड है, डीड में लिखना भूल गए, तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है इंटरेस्ट ऑन नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। राइट? अगर डीड में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है पर रेट नहीं गिवन, तब 6% इंटरेस्ट देंगे, और वो भी ओनली इन प्रॉफिट। यदि बिजनेस का प्रॉफिट होगा तब तो दिया जाएगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी पेड। राइट दोस्त? इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डीड में नहीं लिखा, डीड में उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है या एब्सेंस ऑफ डीड है या डीड नहीं बनाई है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, मतलब चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे नंबर 3 बात की थी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, लिखते भी रहते हैं जिससे कि आपको याद रहे। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दोस्त, इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी पेड। अगर डीड बनाई है तो वेल एंड गुड, डीड नहीं बनाई है तब इंटरेस्ट लोन 6% मस्ट बी अलाउड। 6% का इंटरेस्ट हमें देना ही होगा। हम 6% का इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को देंगे ही। राइट दोस्त? मतलब कि अगर डीड बना दी तो वेल एंड गुड, डीड नहीं है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट लोन 6% विल बी अलाउड। नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे। डीड बना दी है, डीड में लिखा है तो देंगे, अगर डीड में नहीं गिवन है तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जिसको मैंने सबसे पहले लिखा था नंबर 5 पे दिखा हुआ है, इसको हम हमेशा इक्वली बांटेंगे। लेकिन कब? जब डीड नहीं बनाई। अगर डीड बनाई है और डीड में लिखा है कि प्रॉफिट 3:2 में बंटना है, 1:2 बंटना है, 75-25% बंटना है, तो ठीक है, डीड में तो लिख दे वैसे बटेगा। अगर डीड नहीं है देन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हम इक्वली बांटेंगे। तो आज हमने आपसे जो बात करी है दोस्त, किसकी बात करी है? अबाउट द पार्टनरशिप डीड क्या होती है और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब सेकंड पार्ट में आपको इसके बारे में अगला प्रोविजन बताएंगे कि क्या होता है। थैंक यू दोस्त।